ओम शांति। ज्ञान सूर्य शिव बाबा। प्रतिदिन हम आत्माओं को पतित से पावन बनने की और साथ साथ योग अग्नि की अगन को तीव्र करने की बहुत ही गहरी विधियां सिखाते हैं, ताकि आत्मा के भीतर छिपी हुई मैल द्वापर युग से विकर्मों का जो बड़ा बोझ आत्मा पर चढ़ा गया है, अंतर तक आत्मा मलिन हो गई है, वो बोझ खत्म हो जाए, अंतर का मैलापन समाप्त हो जाए। उसकी विभिन्न विधियां युक्तियां बताते हैं, जिन युक्तियों को यदि हम अपने मन और बुद्धि में संस्कारों में धारण कर लेते हैं तो परिवर्तन होना कठिन नहीं लगता। परंतु आत्मा की आदत है कि जब कोई चीज़ सहज रीति मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। और संगम युग पर शिव बाबा जब 5000 वर्ष के बाद हम बच्चों से आकर मिलते हैं, तो जितना हम इस ईश्वरीय ज्ञान के महत्व को, परमात्मा मिलन के महत्व को, स्वयं के महत्व को समझते हैं, उतना धारणा की सब्जेक्ट और अच्छी होती जाती है और आत्मा स्वतः ही सेवा भी करने लगती है। तो आज की मुरली में भी बाबा ऐसी कई युक्तियाँ हमें सिखा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 13 जनवरी 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। सभी करते हैं बाबा को गुड मॉर्निंग। अगर नहीं करते तो आज से करना शुरू कर देंगे। प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? तो याद एक्यूरेट होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए, बिल्कुल एक बाबा की लगन में मगन होनी चाहिए। तो वो है या नहीं है, उन निशानियों को अपने भीतर चेक करेंगे। उत्तर है, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। 3 चीज़ें, धैर्यता, दूसरा गंभीरता और तीसरा समझ। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है, याद से याद मिलती है। तो बाबा भी उनको बहुत याद करते हैं और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, है ना। अगर यथार्थ याद है तो बाबा की याद मिलेगी, करंट आएगी, और जब करंट आएगी तो आयु बढ़ेगी, आयु भी बढ़ेगी और हेल्दी भी बन जाएंगे। दिल एकदम ठहर जाएगी, यानी शीतल हो जाएगी, आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। यह है यथार्थ याद की निशानियाँ। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ततत्वम। ओम शांति का ना तो मैंने कहा कि जैसे मैं शांत स्वरूप, वैसे हम बच्चे वो भी शांत स्वरूप। तो अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। स्थित हो जाएंगे सभी अपने शांति स्वधर्म में, स्व पिता के साथ निज धाम में, शांति धाम में। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनती हो। यह कर्म इंद्रियां तुमको मिलती हैं पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है,
शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूँ। मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो, जैसे बाप है, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। भल कोई नई आत्मा आती है, किसके भी शरीर में वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। जन्म लेता है ना बच्चा, आत्मा को तो याद ही नहीं रहता कि परम धाम से आई है या पहले किसी और बॉडी में थी, और कह भी नहीं सकती ऐसे कि मैं कहीं और से आया हूँ। नहीं, तो ऐसे नहीं होता। तो मैंने कहा, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ। यहाँ डिफरेंट बात है। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। ये सारी नई नई बातें हैं। ऐसे कोई बच्चा भी नहीं कहता, कोई पेरेंट्स भी नहीं कहते एक दूसरे को। परंतु यहाँ बाबा के साथ बहुत ही न्यारी बातें हैं, क्योंकि बाबा तो ज्ञान का सागर है ना, सब कुछ जानने वाला है, हमारे बारे में भी और अपने बारे में भी। तो बाबा कहते हैं, राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पाठ नहीं है जो दुनिया में बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन को कि मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने आता हूँ, राजयोग सिखाने आता हूँ। प्रैक्टिकल में राजयोग तो शिव बाबा ने सिखाया ना। हर एक का पाठ अपना, ईश्वर का पाठ अपना है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अब क्या बन रहे हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझाते हो ना। तो एक तो स्वयं का ज्ञान, फिर बाबा का ज्ञान और फिर ड्रामा का ज्ञान। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर। इसलिए पावन तो ज़रूर बनना है, क्योंकि सतयुग के अंदर पतित आत्मा जा नहीं सकती। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं, ऐसे नहीं। यह तो बाप भी टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। पढ़ाते भी हैं और याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाला, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ, विश्व का मालिक बनाने वाले और पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। उठते सर कुछ और याद ना आए, बस बाबा को कहो दिल से गुड मॉर्निंग। बच्चों को अपने दिल से पूछना है,
हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं? अभी खुद से पूछो। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। तो याद तो करना है, परंतु दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें, तो खुशी का पारा चढ़े, है ना? चढ़ाना है ना पारा। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? मुख्य है ही याद। इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। याद से बहुत फायदे हैं, बोझ भी उतरता है, कमाई भी होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना होता है। तो ऐसे नहीं कि बस फटाफट याद हो जाती है, नहीं, ये वो काम नहीं है जो अगर आप जल्दी जल्दी करो तो हो जाए। नहीं, इसके लिए धैर्यता चाहिए, गंभीरता चाहिए, अंदर बाबा के साथ जिगरी लव होना चाहिए। यहाँ फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। ऊपर ऊपर से तो करते हैं, एक्यूरेट याद। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है, बहुत पावरफुल भी सब्जेक्ट है योग की। योग से ही आत्मा सतु प्रधान बनती है। याद बिना सतु प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को यह पक्का याद रखना है, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की ही याद सतानी चाहिए, आनी नहीं चाहिए, सतानी चाहिए। क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है। कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतु प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। एक बार पवित्र बन गई आत्मा फिर इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में रह नहीं सकती है। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं
उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पॉट यानी बर्तन में निकाल कर रखते हैं, ऐसे करते हैं ना माली, फूलों को अलग से एक छोटे से बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पॉट में अलग रखा हुआ है। तो बाबा ने हम इसी दुनिया में रह रहे हैं, परंतु बाबा कलयुग में रहते हमें संगम युगवासी बना रहे हैं। दुनिया के हिसाब से तो कलयुग ही चल रहा है, पर बाबा ने हमें अलग से पॉट में रख दिया है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं, उनको सदैव यह याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना ही तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरना है और उसके बाद फिर अन्य आत्माओं को दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। शास्त्रों में सगर राजा की कहानी बताई है, परंतु प्रैक्टिकल सच में बात यह है कि ज्ञान सागर हमें ज्ञान रत्नों की थालियां भर कर देते हैं। जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे, बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राणदान देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा। कशिश होगी, सुई साफ होती है तो चकमक यानी चुंबक तरफ खींच जाती है ना, क्लीन होती है ना, तो फटाफट मैग्नेट उसे खींच लेती है। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए ना। तो याद के अंदर स्पेशली जो हम कहते हैं कि याद करते हुए अंतरात्मा गंभीर होनी चाहिए, धैर्यवत होनी चाहिए। तो अंतर से ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कोई भी महीनता से चेकिंग करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी आकर्षण ना बुद्धि में ना हो। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है, तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, तो उनकी याद दिलानी थोड़ी ना पड़ती है, अपने आप आती है। आती भी क्या है, सताती है। सगाई की खुशी कम होती है क्या? शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ
सगाई है। कर लिया बाबा के साथ सगाई? ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है, सगाई पक्की हो गई फिर तो फिर तो उनकी ही याद सतानी चाहिए, है ना। ब्रह्मा बाबा तो बीच में बिचौलियाँ हैं, याद शिव बाबा को करनी है। और बस पता चल गया कि बाबा के साथ मेरी सगाई हुई है तो बस और किसी की याद आनी नहीं चाहिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे गफलत मत करो। अलबेले हो जाते हैं ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। देखो, बहुत ही वंडरफुल बात है कि जितना जितना बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो हम बाबा के समान बनते जाएंगे। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, वैसे हम भी ज्ञान के सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी हो, बैठे हो, बुद्धि में क्या चल रहा है ना। सृष्टि का आदि मध्य अंत, अपना आदि मध्य अंत पता है ना सबको। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है। तो जैसे हम बाबा को बुला रहे हैं और हमारी बुलाने की ये जो खींच है, जो पुकार है, उसके कारण बाबा को बेआरामी हो गई, है ना। और उसके कारण बाबा आ गए सृष्टि पर। तो वह कहते तरस पड़ता है, अब तुम बच्चों को चलना है घर। फिर वहाँ से तुम आप ही चले आएंगे ना। फिर वहाँ से कहाँ जाना है? फिर वहाँ से तुम आप ही चले जाएंगे सुखधाम। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। तो बस बाबा के साथ मिलन मनाने की यही संगम युग की कुछ घड़ियाँ हैं। जितना ज़्यादा हो सके इसका आनंद ले लो। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए ना। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं। इसमें सारी मिनिस्ट्रीज का ज्ञान है। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है। तो हर बात का संपूर्ण ज्ञान इस ईश्वरीय ज्ञान में समाहित है। इसीलिए इस ज्ञान में प्रवीण बनना है। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो व किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। केवल इस याद से तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद करना है।
परंतु यह भी तुम तभी कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। जब खुद याद में नहीं होंगे तो दूसरे को भी नहीं कह सकेंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमज़ोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे, तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तो अगर ये चाहते हैं कि हमारी बात का असर हो तो उसके लिए अंदर से याद में रहेंगे और अंदर से खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते हैं, बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, यह ठगी चल ना सके। यहाँ पर ये चीटिंग नहीं चलेगी। अंदर दिल ज़रूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं हैं। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो यह सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा ना सके। वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने यह जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है। ये बॉडी 5 एलिमेंट्स की है, तो क्योंकि ये सृष्टि ही 5 तत्वों की बनी है, तो जब जब आत्मा ये प्रयास करती है कि मैं इन तत्वों से पार अपने निज स्वरूप में टिक जाऊं, तो ये प्रकृति अपनी ओर खींचती है, जैसे धरती की गुरुत्वाकर्षण खींचती है। तो इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने जैसे ये प्रॉपर्टी ली हुई है, तो प्रॉपर्टी में बुद्धि जाती है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहाँ तो यह 5 तत्व है नहीं। जहाँ जाना है वहाँ ये 5 तत्व नहीं है। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं। तमो प्रधान प्रकृति खींचती है, सतो प्रधान प्रकृति खींचती नहीं। दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यह 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। अपने भी तत्व, फिर 5 तत्व जो बाहर अलग अलग पेड़ पौधे जीव जंतु, फिर उसके अलावा दूसरी मनुष्य आत्माएं, पदार्थ, साधन सब खींचते हैं मनुष्य को। इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए ना, क्योंकि हम अपने निज स्वरूप में टिक जाते हैं, है ना, बंधन से छूट जाते हैं, तो इसमें खुशी होनी चाहिए ना। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। तो शरीर से, सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल ऐसे डिटैच हो जाएंगे। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ दिया है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। देखा है ना सबने, कैसे बनेंगे हम सतयुग में, है ना, श्री नारायण श्री लक्ष्मी के जैसा। तो साक्षात्कार पहले से ही करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुख धाम में जाने लिए
कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो। तो वैसे भी अव्यक्त मास चल रहा है, 18 जनवरी आने वाली है, तो ऐसा पुरुषार्थ करो। अमृत वेले जल्दी उठकर बाबा को दिल से, जिगरी गंभीरता से, धैर्यता से याद करो। दिल व जान, सिक व प्रेम से याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं, बिल्कुल अचल अडोल अंगद के समान। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। हमारी आंतरिक स्थिति अन्य आत्माओं को भी प्रभावित करती है। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है व नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी, यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है। बाप की याद में रहे, फिर देखो यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। अंतर आत्मा की तपत बुझने लगेगी, शांत हो जाएगी आत्मा। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह ही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ। आगे चल तुम्हारी यह अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए। ये बहुत महीन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं आत्मा आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंच पढ़ाई है। वज़न करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। दूसरा, प्राणदान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। आज का वरदान है, अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन और वरदान। बाबा ने हमें कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट स्थिति का अनुभव कैसे करना है उसकी विधि बता दी है। क्या
कि जब हम अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा करेंगे ना, एक है इस शरीर से सेवा करना और एक है अंतःवाहक से अंतर मन ही वाहन का कार्य करता है, तो उस शरीर से सेवा करना, तो अपने आप ही कर्म बंधनों से मुक्त भी हो जाएंगे और डबल लाइट भी बन जाएंगे। जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतःवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है, यानी सूक्ष्म शरीर से भी सेवा करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। तो ये सेवा करनी है तो उसके लिए आंतरिक स्थिति कैसे होनी चाहिए? कोई कर्म हमें खींचे ना, कर्मेंद्रिय मुझे खींचे ना, कर्मों का संबंध मुझे खींचे ना, है ना, और अंदर से कोई भी बोझ मन को भारी ना करता हो। डबल लाइट, मैं आत्मा लाइट, मैं आत्मा पवित्र, बिल्कुल लाइट और बिल्कुल अंदर से हल्की। तो ऐसे जब ऐसी स्थिति होगी तो अपने आप अंतःवाहक शरीर से आत्मा सेवा कर पाएगी। आज का स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ईश्वरीय ज्ञान का मनन मंथन करते हैं तो अंतरात्मा को बहुत ही बेहद की शक्ति मिलती है। ये शक्ति का आधार है, ये जो खुशी होती है मनन मंथन करने से जो मक्खन मिलता है। आप सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते। अगर मुंह से नहीं बोल सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल कर्मणा और वाचा द्वारा ही सेवा होगी, मनसा द्वारा सर्वश्रेष्ठ सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
कर शिव को अपना सब बन गए तुम न्यारे, हो तुम हम सब के प्यारे और सारे जग के प्यारे। अर्पण कर शिव को अपना सब बन गए तुम न्यारे, हो तुम हम सब के प्यारे और सारे जग के प्यारे। नैनों में प्रेम के मोती भर दे रूहानी दृष्टि, कर दे शीतल हर पल तेरे प्यार भरे बोल, बनाए जीवन अनमोल। दे ज्ञान के ही दे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। दे ज्ञान के ही दे मोती बाबा, तूने जगाई आत्मा की ज्योति बाबा। दे दो सबको दिल से दुआ और कर दो सब पे तुम दया। मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे है दुआ। दे दो सबको दिल से दुआ और कर दो सब पे तुम दया। मुख से बरसे बस मीठे बोल, बाबा तुमसे